दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, चमत्कार भी ऐसा जिसे देख बड़े से बड़े श्रद्धालु भी आस्था के आगे सर झुकाने को मजबूर हो रहे हैं। हर कोई इस चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। सुबह से शाम तक गांव में चल रहा है भजन कीर्तन। लहलहा रही है धर्म ध्वजा, जल रही है भक्ति की ज्योति। उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। हर कोई रम गया है भक्ति के रंग में, ओढ़ ली है भक्ति की चादर। जी हाँ, इस गांव में कुदरत ने कुछ ऐसा ही चमत्कार दिखाया है। दैवीय शक्ति ने कुछ ऐसी ही महिमा बिखेरी है और देखते ही देखते यहाँ बहने लगी है भक्ति की बयार। उमड़ पड़ी है भक्तों की भीड़ और पूरा का पूरा गांव एक साथ एक पेड़ के नीचे कर रहा है सजदा, क्योंकि यहाँ नीम के एक पेड़ से बह रही है दूध की अविरल धारा, जिसे देखकर ढोलक की थाप पर झूम रहे हैं लोग। हड़ताल पर नाच रहे हैं श्रद्धालु, गूंज रहे हैं माता के जयकारे। चल पड़ा है मान मनौती का दौर। हर कोई इस चरणामृत पाने की होड़ में है। उनकी उम्मीद है कि बह रहे आस्था के इस अमृत को पीने मात्र से तर जाएगी उनकी जिंदगी, पूरी हो जाएगी हर एक मनोकामना। पहली बार इस गांव में हुआ है ऐसा चमत्कार, जिसे देखकर सब कर रहे हैं नमस्कार। दिनेश कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, धर्मरा बैरसिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कलयुग में एक बार फिर चमत्कार हुआ है, चमत्कार भी ऐसा जिसे देखकर लोग अभिभूत हैं। एक पेड़ से निरंतर बह रहा है आस्था का अमृत, जिसे अपने हलक में उतारकर मोक्ष पाने के लिए कतारबद्ध भक्त बेकरार हैं और पेड़ देखते ही देखते बन गया है भगवान। देखिए हमारी खास पेशकश, आस्था का अमृत। जी हाँ, गांव से आस्था का अमृत लगातार बह रहा है, वो भी नीम के कड़वे, जिसे कहा जाता है कि कड़वे नीम के पेड़ से मीठा अमृत बह रहा है, जिसे लोग आस्था का केंद्र बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता दिनेश कुशवाहा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश, नीम के पेड़ से अमृत बह रहा है, लोगों का ये मानना है, अविरल दूध की धारा बह रही है। कब से ये पूरा क्रम चल रहा है और लोग इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? जी नैना, आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार की शाम को एक बच्ची ने एक नीम के पेड़ से दूध का गिरना होना बताया और उसके बाद से उसने अपने परिवार को बताया और धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव में फैल गई और वहां पे लोगों का जमघट लग गया। लोग इसे कोई दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे एक माता का स्थान हुआ करता था, उसी स्थान पर नीम का पेड़ हुआ और उस नीम के पेड़ में ये जो दूध निकल रहा है, इसके स्वरूप ये माता का आशीर्वाद मान रहे हैं वहाँ के लोग। जी बिल्कुल दिनेश, जैसा कि बता रहे हैं कि सोमवार से लगातार ये दूध की धारा इसी तरह अविरल बह रही है, तो क्या अभी भी लगातार, आज 2 से 3 दिन हो गए हैं, क्या अभी भी इसी तरह से निरंतर पेड़ से दूध बह रहा है? जी नैना, बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पे लगभग 3 दिन हो गए हैं, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार। लगातार इस पेड़ से इस तरह का तरल पदार्थ गिर रहा है और लोग उस तरल पदार्थ को चरणामृत की तरह पी रहे हैं
आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, वहाँ पे माता का चमत्कार मान रहे हैं। दुआओं का दौर जारी है, भजन मंडलियां बैठ गई हैं, भजन कीर्तनों का दौर जारी है। बिल्कुल। और हर तरह से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की वहाँ पे चमत्कार और देवी शक्ति की बातें कर रहे हैं। और कई लोग अपने घरों पे भी ये जल ले जा चुके हैं और श्रद्धा के रूप में उसको घरों में रख रहे हैं। जी बिल्कुल। दिनेश, जिस पेड़ से इसी तरह से दूध लगातार बह रहा है, क्या इस तरह की घटना पहले भी कभी हुई है? क्या इस तरह का चमत्कार पहले कभी इसी पेड़ से हुआ है? यहाँ पे नैना हमने बुजुर्गों से भी बात की, बच्चों से भी बात की, कुछ पढ़े लिखे जो बच्चे थे उनसे भी बात की। सबका लगभग एक ही कहना है कि इस तरह की उन्होंने कोई घटना होती नहीं देखी कभी किसी नीम के पेड़ से, क्योंकि नीम कड़वा होता है और उसका फल भी कड़वा होता है, पत्तियां भी कड़वी होती हैं। इस तरह नीम के पेड़ से दूध गिरना, और वो भी मीठे दूध का गिरना, ऐसा गांव वालों का मानना है कि ये अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने इससे पहले नीम के पेड़ से दूध गिरने की घटना कहीं नहीं देखी। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को बता दें कि कड़वा नीम मीठा दूध उगल रहा है। जी हाँ, लगातार एक पेड़ से निरंतर दूध की अविरल धारा बह रही है, जिसे लोग चरणामृत के रूप में ले रहे हैं और लोगों का मानना है कि ये एक दैवीय शक्ति है, भगवान का चमत्कार है और इसे चरणामृत के रूप में लोग प्रसाद के रूप में इसे ले रहे हैं। दिनेश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अगर नीम के पेड़ की बात की जाए तो बेहद ही कड़वा रहता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कई तरह की बीमारियां सिर्फ नीम के पत्तियों के सेवन से ही बहुत सी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। अगर इस दूध की बात की जाए तो इस दूध को लोग किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ चमत्कार के रूप में ले रहे हैं या फिर अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भी इसका सेवन कर रहे हैं? जी नैना, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि दूध जो नीम के पेड़ से निकल रहा है उसके अपने अपने लोग अपने हिसाब से मान रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रसाद है, कुछ लोगों का मानना है कि इससे उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमने कुछ बॉटनी के विशेषज्ञों से बात की थी, उनका कहना है कि एक क्रिया है और इस दूध के सेवन से अगर कोई बुखार का पीड़ित व्यक्ति है तो उसके बुखार भी जा सकता है, कुछ लोगों के दर्द भी ठीक होने की, ऐसे उन्होंने कहा था कि पुराने जो आयुर्वेद पद्धति है उसमें नीम के दूध का उपयोग किया जाता था बीमारियों को दूर करने के लिए। हालांकि लोगों का कहना है कि वो सिर्फ इसको चरणामृत के तौर पे भगवान का प्रसाद समझकर ही ग्रहण कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल, तो लोग इसे चरणामृत के रूप में देख रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ, स्थानीय निवासी, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। आप ही के गांव में एक पेड़ से, नीम के पेड़ से लगातार दूध की अविरल धारा बह रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप लोग इसे? जी हाँ, ये बड़ा आस्था का विषय बना हुआ है, चमत्कार लग रहा है लोगों को। और यहाँ पर काफी भीड़ आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, अन्य गाँव से भी आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इसे। जी 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 बिल्कुल। देवेंद्र जी, कब से चल रहा है ये पूरा घटनाक्रम, कब से चल रहा है? ये परसों से चल रहा है जी। सोमवार की शाम को यहाँ पर लोगों ने देखा है जी, जब से चल रहा है जी। तो क्या इसके पहले भी कभी इसी तरह से पेड़ से दूध कभी बहा है? जी नहीं, ऐसा कभी हमने सुनने में नहीं आया, ना कभी देखा भी नहीं, सुनने में भी नहीं आया। ऐसा ये पहली मर्तबा हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप इसे क्या मानते हैं? क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है या फिर किसी तरह का चमत्कार है? नहीं, ये ईश्वरीय चमत्कार मान रहे हैं मैम। जी जी हाँ जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, और जो नीम के पेड़ रहता है, ये कहा जाता है कि कई तरह की बीमारियां सिर्फ नीम के सेवन से खत्म हो जाती हैं और अविरल दूध की धारा बह रही है, तो क्या इसके दूध के इस्तेमाल को बीमारियों को हटाने के लिए भी किया जा रहा है, बीमारियों को मिटाने के लिए भी कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ अभी कुछ लोग आए जिन्होंने जो चरणामृत के रूप में इसे लिया, वो उनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें इससे फायदा मिल रहा है। जैसे एक व्यक्ति को मुँह में छाले हो रहे थे जी, तो उन्होंने उसको पिया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद कहने लगे मेरे मुंह के छाले खत्म हो गए। एक आए थे इनको दमे की शिकायत थी जी, तो उन्होंने उसको ग्रहण करने के बाद उन्होंने बोले कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी 50% बीमारी खत्म हो गई है। जी बिल्कुल। तो इस चरणामृत को लेने से उनकी बीमारियां भी दूर हुई हैं। देवेंद्र जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। इस चमत्कारी पेड़ के दर पर फूट पड़ा है आस्था का सैलाब, जहां सुबह से शाम तक भक्त भजन गा रहे हैं, पूजा अर्चना का सिलसिला चल रहा है, मांगी जा रही है मन्नतें, किया जा रहा है चमत्कार को नमस्कार। एक अद्भुत पेड़,
उसके चारों तरफ लोगों का हुजूम और इन सब के बीच एक अनोखा नजारा, जो आपको भी चौंका सकता है, जो आपको भी भक्ति की शक्ति पर यकीन दिला सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है बैरसिया के धमर्रा गांव में, जहां नीम जैसा कड़वा पेड़ मीठा दूध उगल रहा है। लगातार उसकी शाखाओं से रिस रहा है आस्था का अमृत। अनवरत बह रही है दूध की धारा, जो बहती ही जा रही है। साथ ही पूरे गांव में बह रही है भक्ति की बयार। नीम के पेड़ में से दूध निकल दिया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया। ये चमत्कार हो रहा है, दूध बढ़ता जा रही है, कभी तेज स्पीड, कभी कम स्पीड, कभी ज़्यादा तेज, कभी बंद हो जाता है, फिर चलने लगता है। लोग इसे साक्षात माता का चमत्कार मान रहे हैं। नीम के पेड़ को भगवान मान लिया गया है। भक्त पेड़ के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं। पेड़ पर भगवान की फोटो लगाकर भजन कीर्तन किया जा रहा है। अगरबत्तियों से निकलने वाला धुआं पूरे गांव को भक्ति के रंग में रंग रहा है। वहीं इस चमत्कार को देखने के लिए सुबह से शाम तक दूर दराज के लोगों का तांता लगा हुआ है। नीम के पेड़ में से दूध निकल रहा है, इसका भविष्यवाणी कर दो। तो मैंने बिटिया से बोला दूध पी लो बेटा, ओरिजिनल माता जी हैं, जय अम्बे, जय मां गौरी, जय मां शक्ति, जय मां काली, मैं भवानी, ये नीम के पेड़े में वास करती है। यह इच्छा मेरी है, मैं खुद शुरुआत करूंगा मंदिर बनाने की यहाँ पे, और वो भी माता जी का स्थान है जहाँ। वैसे भी भारत जैसे देश में माना जाता है कि पूजो तो पत्थर भी देवता बन जाता है, जिसके चलते सनातन काल से ही हमारे यहाँ हर चमत्कार को नमस्कार भी किया जाता रहा है। यहाँ भी सबकी अपनी अपनी आस्था है, और आस्था है इसलिए इस चमत्कार पर विश्वास भी है। दिनेश कुशवाहा, बंसल न्यूज, धमर्रा, बैरसिया। इस समय हमारे साथ धमर्रा से पुजारी हमारे साथ राम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। राम सिंह जी, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। एक नीम के पेड़ से लगातार निरंतर दूध की धारा बह रही है, क्या मानते हैं आप इसे, किस तरह का चमत्कार है ये? ये तो भगवान की लीला है, चमत्कार ही है बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल। राम सिंह जी, पूजा पाठ का भी यहाँ पे दौर शुरू हो गया है, भजन शुरू हो गए हैं, क्या लगता है क्या किसी तरह का चमत्कार, किसी तरह की दैवी शक्ति है जो इस तरह का चमत्कार दिखा रही है और लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं? ये चन्नामृत पी रहा है और फायदा हो रही है। जी हाँ, भजन भाव चल रहा है। जी जी बिल्कुल। राम सिंह जी, कहा जाता है कि पेड़ों में भी देवी देवताओं का वास होता है। अगर नीम के पेड़ की बात करें, जहां पर अभी लगातार दूध बह रहा है, इस पेड़ की बात करें तो ये किस तरह का पेड़ है? यहाँ पे पूजा पाठ की जा रही है, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया, आप लोग आगे क्या करेंगे? जी मंदिर बनाएंगे यहाँ पे जी, माता जी का। जी माता जी भी है, नंगरा भी है, जिंद भी है जी, कालका भी है जी। तो देवियों का यहाँ पे मंदिर बनवाएंगे आप लोग? देवी जी का ही बनेगा। जी जी बिल्कुल। राम सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो पुजारी राम सिंह जी जो बता रहे हैं कि ये एक दैवीय शक्ति का ही चमत्कार है और इसी चमत्कार को देखते हुए यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाएगा, देवी माँ का मंदिर बनाया जाएगा। आपको बता दें, भोपाल के बैरसिया के धमर्रा में एक नीम के पेड़ से, कड़वे नीम से लगातार मीठे दूध की अविरल धारा बह रही है, जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। दूर दूर से लोग इस चमत्कार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगातार लगा रहता है। सुबह से शाम तक पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं खास पेशकश के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार जारी है हमारी खास पेशकश। एक बार फिर हम आपको बता दें, भोपाल के धमर्रा में एक नीम के पेड़ से लगातार दूध की धारा बह रही है और इसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। ऐसे लोगों का हुजूम बैरसिया के धमर्रा गांव लगातार उमड़ रहा है। इससे साथ ही इसे लेकर लोगों के अलग अलग तर्क भी सामने आ रहे हैं। इसे देखने वाले दैविक चमत्कार से कम नहीं मान रहे। वहीं विज्ञान इसे कुदरत की एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर रहा है। पेड़ से टप टप कर टपकती सफेद बूंदों को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर स्वयं माता का निवास है और मां अपनी महिमा दिखाते हुए दूध के जरिए लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। तो कई लोगों ने अब इस स्थान पर आस्था का स्वरूप एक मंदिर बनाने का निश्चय कर लिया है। वहीं पेड़ से निकलते दूध को लेकर विज्ञान का भी अपना एक नजरिया है। वनस्पति विज्ञान के जानकारों के मुताबिक ये कोई दैविक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सामान्य कुदरती प्रक्रिया है जो अमूमन हर पुराने पेड़ में होती है। यह नीम के पेड़ में से दूध निकल रहा है। मैं भी आया, देखा, वास्तविक है। पहले ऐसा लगा कि कहीं थोड़ा बहुत निकल रहा होगा, लेकिन उसमें निरंतर निकलता जा रहा है। और मतलब ये समझिए कि बाल्टी भर के भी निकल चुका होगा दूध, बाल्टियों से ज्यादा निकल चुका है। इतना दूध निकल रहा है और अभी भी निकल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे कोई पहले देव स्थान था, ऐसा है। ये सब आस्था की बात है। और कल मैंने शाम को देखा था 6 बजे, इतने बजे अकेले आए थे। मैंने शाम के फोन कर पापा को बताया था। बहरहाल नीम के करामाती पेड़ को लेकर लोगों के अलग अलग मत और तर्क हो सकते हैं। साथ ही ये जांच का विषय भी हो सकता है। लेकिन हमारी संस्कृति में नीम के पेड़ को सदैव ही आस्था से जोड़कर देखा गया है। इसे पवित्र और देवी देवताओं का वास स्थल भी माना गया है। ऐसे में इसे आस्था की करामात का नाम दें या फिर किसी चमत्कार का, ये हमारी खुद की सोच पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस गांव के लोगों ने इस पेड़ को भगवान का दर्जा देना तय जरूर कर लिया है। बंसल न्यूज डेस्क। तो लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कोई इसे चमत्कार मान रहा है तो कोई नेचुरल प्रोसेस। बात करते हैं वनस्पति शास्त्री से। इस समय हमारे साथ डॉक्टर संतोष भार्गव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संतोष, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। भोपाल में के धमर्रा में एक ऐसा पेड़ है नीम का जहां से लगातार दूध की धारा बह रही है। क्या मानते हैं आप, ये किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह का पूरा प्रोसेस है? एक्चुअली क्या होता है, जब सीजन चेंज होता है, जैसे भी आपने देखा होगा बीच में टेम्परेचर ज्यादा था जी, तो टेम्परेचर एकदम कम हुआ
तो जब सीजन चेंज होता है तो प्लांट्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो चेंज होती हैं जी। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के चेंज होने से क्या होता है, प्लांट्स में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो ये उस प्रकार का कोई तरल पदार्थ है जो नीम के पेड़ से रिस रहा है जी। और ये इसका रंग जरूर सफेद है लेकिन इसका रासायनिक संगठन दूध जैसा नहीं है। जी जी। डॉक्टर संतोष, सोमवार से लगातार ये जो प्रक्रिया है ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी लगातार ये दूध बह रहा है। कितना समय और लगेगा, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए क्या है, ये डिपेंड करता है कि प्लांट का एक्सपोजर कैसा रहा। जी। ठीक है ना, यदि मान लीजिए प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जी। तो ये इसमें से निकलता रहेगा। और दूसरा एक्चुअली अपने आप नहीं निकलता, या तो आप देखिए जो प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है जिसको बार्क कहते हैं जी, बार्क को किसी ने छीला होगा इसको, या कोई नेचुरल ओपनिंग होगी उसकी, उससे रिस रहा होगा। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा ये रिसना बंद हो जाएगा। जी जी बिल्कुल डॉक्टर संतोष, लेकिन नीम का पेड़ जिसे बोलते हैं बेहद ही कड़वा होता है, लेकिन जो दूध जिसे नाम दिया जा रहा है इस पूरे लिक्विड को, इसका स्वाद मीठा है, इसके लिए क्या? देखिए क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं जी, इन प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं जी, ये पत्तियां भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। बिल्कुल। और भोजन निर्माण के बाद में जो प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है जी, वो सुक्रोज के रूप में होता है। जी। तो जब सुक्रोज का जब प्लांट्स का एक भाग से दूसरे भाग में जब ट्रांसलोकेशन होता है तो सुक्रोज के रूप में ट्रांसलोकेट होता है जी। और इसमें प्लांट्स का एक पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं फ्लोएम। तो ये फ्लोएम के थ्रू जो उसका ट्रांसलोकेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये जो दूध रिस रहा है ये फ्लोएम के टच में आया होगा, फ्लोएम के साथ में मिला होगा, तो जो सुक्रोज है वो इसमें मिक्स हो रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। डॉक्टर संतोष भार्गव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। वनस्पति शास्त्री डॉक्टर संतोष भार्गव जैसा कि बता रहे थे, हालांकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आमतौर पर अक्सर ऐसी देखी जाती है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इसे चमत्कार मान रहे हैं। आस्था का केंद्र ये पेड़ बना हुआ है जहाँ पर आने वाले समय में मंदिर भी बनवाया जाएगा। हमारे संवाददाता दिनेश कुशवाहा हमारे साथ जुड़े थे। इस तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।